नमस्ते, मैं अविचल दुबे। जहां दुनिया भर में डेल्टा वेरिएंट की वजह से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, वहीं देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट ने चिंताएं तेज़ कर दी हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही कोविड पर काम करने वाली टास्क फोर्स NTAGI के जो हेड हैं NK अरोड़ा, उन्होंने कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो फेफड़ों के अंदर मिला है, यानी कि इसकी जो मौजूदगी है वो फेफड़ों के अंदर है। लेकिन ऐसा होने पर ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है या नहीं, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर लोगों के जहन में सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि इसके लक्षण क्या हैं। क्या ये वही लक्षण हैं जो पहले वेरिएंट्स में हैं या कुछ डिफरेंट हैं। इसके अलावा इसको लेकर जो डर है वो आशंका में तब्दील हो चुका है। लगातार ये आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर को लाने में जो सबसे बड़ा हाथ होगा वो डेल्टा प्लस वेरिएंट का होगा। तो इसको हम आपको आज इस वीडियो में साफ करेंगे कि सबसे पहले तो आपको ये बताया जाएगा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के लक्षण क्या हैं, डेल्टा प्लस वेरिएंट है क्या एग्जैक्टली, और क्या ये जो आशंका जताई जा रही है कितनी ठीक है ये। तो सबसे पहले आप जानिए कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो डेल्टा वेरिएंट का अगला रूप है, या मान लीजिए कि कोरोना का एक नया रूप है, उसके लक्षण क्या हैं। तो मोटा माटी देखें तो लक्षण वही हैं जो दूसरे वेरिएंट्स में आ रहे थे, लेकिन और भी लक्षण इसमें ऐड ऑन हो गए हैं। जैसे सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर आपको बुखार आ रहा है तो वो भी डेल्टा प्लस वेरिएंट का लक्षण हो सकता है। सूखी खांसी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण बताया जा रहा है। गले में खराश, स्वाद और महक चले जाना, ये अन्य वेरिएंट में भी आपने देखा था। थकान ज़्यादा महसूस होना, ये डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से हो सकती है। सिर दर्द और सीने में दर्द, ये दोनों ही डेल्टा प्लस वेरिएंट में हो सकते हैं। सांस फूलना और सांस लेने में तकलीफ होना, दोनों ही डेल्टा प्लस वेरिएंट के लक्षण हो सकते हैं। स्किन पर चकत्ते आना, यानी कि एक तरह के रैशेस आना, ये भी डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से हो सकते हैं। पैरों की उंगलियों का रंग बदल जाना, ये डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक एड ऑन आप लक्षण मान सकते हैं। आपको हमने बताया कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के लक्षण क्या हैं। ज़्यादातर लक्षण वही हैं जो पहले वाले वेरिएंट्स में थे, खासकर डेल्टा वेरिएंट में थे, या जो शुरुआती कोरोना था उसके लक्षण थे। लेकिन अब इसमें कुछ एड ऑन हुए हैं, जैसे स्किन पर चकत्ते पड़ जाना, पैरों की उंगलियों के रंग बदल जाना, ये डेल्टा प्लस वेरिएंट में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। साथ ही आपके मन में एक जिज्ञासा लगातार बनी रहती होगी कि आखिर डेल्टा प्लस वेरिएंट एग्जैक्टली है क्या है, जिसकी इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है, इतनी ज़्यादा बातचीत हो रही है। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट की जो सबसे बढ़िया परिभाषा बताई है वो PHE यानी कि पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने बताई है। उन्होंने बताया कि डेल्टा प्लस वेरिएंट यानी कि डेल्टा AY1 डेल्टा वेरिएंट की रूटीन जांच के दौरान डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में पता चला। 63 नए जीनोम के 417N म्यूटेशन में पता चले, उनमें से था एक डेल्टा प्लस। भारत में अब तक डेल्टा प्लस के जो मामले हैं वो 50 से ज़्यादा हैं और 12 राज्यों में डेल्टा वेरिएंट आ चुका है। भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि ऐसा वेरिएंट जिसको लेकर चिंता बढ़ जानी चाहिए। इसके साथ ही करीब 10 देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले अब सामने आए हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल, ये 3 राज्य ऐसे हैं देश में जहां पर डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सबसे ज़्यादा हैं। अब हम जो डेल्टा प्लस वेरिएंट की चर्चा लगातार कर रहे हैं उसकी बड़ी वजह है डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट वही वेरिएंट है जिसने भारत में दूसरी लहर के दौरान कोरोना को पीक पर पहुंचाया था। बेहताशा कोविड मामलों में बढ़ोतरी हुई थी, इसके साथ लाखों की संख्या में मौत हुई थी। अब डेल्टा वेरिएंट की वजह से दुनिया भर में हैरानी छाई हुई है। 90 से ज़्यादा देशों में डेल्टा वेरिएंट फैल चुका है। डेल्टा वेरिएंट को लेकर WHO और UK के एक्सपर्ट्स ने लगातार एडवाइजरी जारी करी हैं। 90% से ज़्यादा कोरोना केस अभी भी डेल्टा वेरिएंट की वजह से UK और अन्य देशों में मिल रहे हैं। ब्रिटेन ने डेल्टा वेरिएंट की वजह से लॉकडाउन बढ़ाया है। इसके साथ ही अन्य देशों ने भी डेल्टा वेरिएंट की वजह से अपने यहाँ रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी, लॉकडाउन बढ़ा दिए। सबसे पहले डेल्टा वेरिएंट भारत में ही मिला था। अक्टूबर 2020 में भारत में डेल्टा वेरिएंट पाया गया था। जैसे अन्य वेरिएंट्स के नाम WHO ने रखे हैं, ऐसे ही डेल्टा वेरिएंट का नाम भी WHO ने ही रखा। अब इस आशंका पर बात कर लेते हैं जिसको लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है कि भारत में तीसरी लहर का कारण डेल्टा प्लस वेरिएंट बनेगा। जैसे दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट की वजह से कोरोना पीक पर गया, ऐसे ही तीसरी लहर में डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से कोरोना अपने उच्चतम स्तर पर जाएगा। लेकिन इस बात को लेकर कोविड पर बनी टास्क फोर्स के जो हेड हैं डॉक्टर NK अरोड़ा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये बात बिल्कुल ठीक है
कि जो लहरें आई हैं वो किसी न किसी वेरिएंट्स की वजह से आई हैं। उन वेरिएंट्स ने उन लहरों को पीक पर पहुंचाने का काम किया, लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि तीसरी लहर का कारण डेल्टा प्लस वेरिएंट बनेगा। अभी बहुत सारी स्कैनिंग बाकी हैं, बहुत सारी जांच बाकी हैं, बहुत सारी पुष्टि होना बाकी है। अच्छा, अब डेल्टा वेरिएंट या डेल्टा प्लस वेरिएंट को मात देने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो सबसे पहला उपाय है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन बेस्ट पॉलिसी है, पूरी दुनिया में अपनाई जा रही है। तो आपको भी जब भी जैसे भी जल्दी मौका मिले ज़रूर वैक्सीनेट कराएं खुद को। अगर आपको एक वैक्सीन लग गई है तो अंतराल पूरा होने पर दूसरी वैक्सीन लगवाएं। इसके साथ ही वैक्सीन लगवाने के बाद जिस तरह का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते हैं उनको इग्नोर ना करें। मास्क ज़रूर लगाएं, खुद को सैनिटाइज करते रहें। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। बाहर से लाए हुए सामान को डिसइंफेक्ट करें। ये वो वाले फॉलोअप्स हैं जो आप उन समय में कर रहे थे जब कोरोना अपनी पीक पर था, लेकिन कोरोना को आगे के लिए रोकने के लिए भी हमें ये सब करना ज़रूरी है।